संजय, हाँ। देखो हमारा बेटा है। लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। और पता नहीं इतने सालों बाद उसकी परवरिश कैसी हुई होगी, बाद में बताएंगे तो मजा आएगा। ठीक है। ताजा खबर, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप मैनफील्ड ग्रुप के चेयरमैन नायक का लापता बेटा मिल गया है। अब वो दोनों मुंबई जा रहे हैं अपने खोए हुए वारिस से मिलने। जल्दी चलाना। हमारा अंश 20 साल का हो गया है। कैसा रहा होगा, कैसे पला बड़ा होगा, हमारे बच्चे ने कितनी तकलीफें देखी होंगी। मिसेस, चिंता मत करो, हमारा बेटा है वो। सूद समेत उसकी खुशियां लौटा देंगे, उसका खालीपन दूर कर देंगे, उसकी जिंदगी में बहार भर देंगे। बॉस, अंश मिल गया है। वो मुंबई में ही है। वो किसी बख्शी की फैक्ट्री में मजदूरी करता है। मिस्टर, हमारा बच्चा जिंदा है। 20 साल अपने बच्चे को मिलने के लिए मैं कितना तरसी हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। आज जब वो मुझे मिलेगा ना, तो मैं हम उससे नहीं मिल सकते मिसेस। अगर किसी को भी भनक लगी कि वो टॉम संजय नायक का बेटा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। थोड़ा सब्र रखो, वक्त आने पर बता देंगे। ठीक है। गोपाल, पानी दे, पानी। क्या हो रहा है यहाँ? चेन क्यों रोकी तूने? तेरे बाप की है? साहब, इसकी हालत तो देखिए। अगर मशीन बंद नहीं करती इसकी जान भी जा सकती थी। हाथ क्यों लगाया इसके अंदर? हाथ पैर तुड़वा के कंपनी से पैसा हटने का ये तरीका पुराना है। साहब, इसी हाथों की मेहनत की वजह से इसका घर चलता है। इसकी बीमार बहन का इलाज होता है। और कोई भी गरीब आदमी अपनी पेट पे लात क्यों मारेगा? अगर किसी को पता चल जाता है कि अंश मेरा बेटा है तो पक्का कोई दुश्मन उसे गोली मार देगा। उसमें भी अपने बाप जैसा जिगरा है। ये बेइज्जती थोड़े दिन सह लेगा। कैसा लगा ये यूनियन बाजी का इनाम? चल अब काम पे लौट। तेरी भी ना टांगे तोड़ दूंगा। फिर ये लूले लंगड़े दोनों मिलके ना सिग्नल पे भीख मांगना। ए चलो रे, क्या देख रहे हो? काम करो, चलो। अब गुड़िया के इलाज का क्या होगा? फिक्र मत कर देव, गुड़िया के छोटे भाई के हाथ में चोट लगी है, लेकिन उसके बड़े भाई के हाथों में अभी बहुत दम है। मैं तेरा भी और गुड़िया का भी दोनों का इलाज कराऊंगा। तेरा ये एहसान मैं कब मार खाएगा? मेरे माँ बाप परिवार कुछ भी नहीं है यार। तुम लोग इस तो मेरी फैमिली हो, तुम लोग इस मेरा परिवार हो। और ये फैक्ट्री भी तो मजदूरों का घर ही होनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन शायद ये बात आपका मैनेजर नहीं समझता। डोंट वरी, मैं मिस्टर बख्शी से बात करूंगी और देव और उसकी बहन का सारा ट्रीटमेंट का खर्च फैक्ट्री उठाएगी। मैडम आप? मैं शालिनी सक्सेना, मिस्टर बख्शी की नई सेक्रेटरी। और आज से आप सारे मजदूरों के दोस्त। ये लो कुछ पैसे। बाहर कंपनी की वैन खड़ी है, जाओ हॉस्पिटल जाओ। पहले वाली से तो मैडम बहुत अच्छी है। जवाब भी है और मजदूरों के लिए चिंता भी। पता नहीं क्यों बिना जाने ही इन पे भरोसा करने को दिल करता है। वो क्या गया है तुझे अंश? गाइस, दुनिया की सबसे प्रिटी लड़की का बर्थडे है। सबको हैप्पी बर्थडे गाना है, जल्दी आओ, लाइन में लगो। ए हीरो, आ इधर। जन्मदिन मुबारक हो मैडम जी। हैप्पी वाला बर्थडे टू यू मैडम जी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू गाइस। अब राजेश गाड़ी में स्वीट्स रखे होंगे, चॉकलेट्स। एक्चुअली इनके लिए स्वीट्स ही काफी। ओह माय गॉड, हु इज दिस सैड पर्सन? यू। मेरे बर्थडे के दिन तो ऐसे लोगों को सामने मत लाओ। सारा का सारा वाइब स्पॉइल कर दिया। मैडम, आप ही की फैक्ट्री में काम करते करते इसको चोट लगी है और ज्यादा ही है ना, तो बर्थडे की बख्शीश समझ के इसको दवाई का खर्चा दे दो। अच्छा, ये ऑर्डर था या रिक्वेस्ट? क्योंकि नैना बख्शी किसी से ऑर्डर्स नहीं लेती, ठीक है? और तुम जैसे गरीबों से तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट
मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम इस फैक्ट्री में काम करने लायक हो भी या नहीं। सो कम ऑन, अपनी वफादारी प्रूव करो। मुझसे कुछ ऐसा कहो जिससे मेरा दिन बन जाए। मैडम जी, झूठी तारीफ करने से किसी का दिन खास नहीं बनता। हाँ, आज अगर आप इस गरीब की मदद कर देंगी तो आपका एक खास दिन ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। शायद आज तक आपने कभी किसी गरीब को समझने की कोशिश भी नहीं की, इसीलिए। फाइन, तो मुझे समझाओ कि तुम जैसे गरीब हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे कैसे तंगते हो। जमीन पे पड़ी हुई मिठाई उठाओ और खाओ, और इस फेंकी हुई मिठाई के लिए मुझे थैंक यू बोलो, वरना तुम और तुम्हारा ये सैड दोस्त कल से इस फैक्ट्री में नहीं दिखेगा। गॉट इट? झुक के सामान उठाने में मेरे लिए कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है मैडम। ये जमीन तो मेरी पहचान है। हाँ, लेकिन इस खाने का अपमान करके आपने अपनी पहचान बता दी है। How dare you? Happy birthday, princess! Happy birthday, sweetheart. How are you? और तुम सब लोग, मिठाई बहुत खा ली होगी तुम लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर नायक मेरी फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे बाल बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। मैं अपने मजदूरों की वजह से नाक नहीं कटवाना चाहता, समझे? मैडम जी, वो आपने बताया कि नायक साहब आने वाले हैं। सब बोल रहे थे कि नायक साहब सबकी मदद करते हैं। मैडम जी, क्या वो मेरे देव की मदद करेंगे? सुन, नायक साहब के सामने मुंह भी खोला ना तो दोबारा फैक्ट्री में नहीं दिखेगा, समझ गया? मुझे पे प्लीज किसी से लड़ाई मत करना। मैं तुमसे अकेले में बात करती हूँ। नॉट डन। अरे ओ, और ले गया दादा, ये तुम्हारा दिमाग घूम गया क्या? ये मेरे सामान बाहर क्या फेंका? होली चाहिए तेरे को तो 3 महीने का भाड़ा निकाल और बैच के 600 अलग से। दादा, तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मेरे पास 3 महीने से काम नहीं था, अभी नौकरी लगी है मेरी, पगार आएगी, मैं पैसे दे दूंगा ना। बस 5 दिन की बात और है। 5 दिन क्या, मैं तेरे को 5 मिनट अपने रूम में नहीं रख सकता। अरे जेब में पैसे नहीं तो फुटपाथ पे जाके रहे, पर यहाँ से फुट। अगर मेरी आई बाबा की फोटो को हाथ भी लगाए ना तो इसी खोली में गाड़ दूंगा तुझे। दादा, ये आखिरी निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की। प्लीज मुझे वापस दे दो। जा, छोड़ दिया, लेकिन शाम तक मेरा भाड़ा नहीं मिला तो तेरे फोटो पे हार लग जाएगा, समझा? चल। मुझे अपने बेटे से मिलना है। हाँ, बता। 50,000? ये कौन भेजा होगा मेरे को? कोई मेरे को इतना पैसा काहे को भेजेगा? तो पूरे 50,000। हेलो, कौन? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। नौकर को तो मालिक की आवाज पहचान लेनी चाहिए ना। लगता है तुम्हें पैसे भेजकर गलती कर दी मैंने। नहीं मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मेरे ऊपर ये मेहरबानी काहे को की? मेहरबानी करना नैना बख्शी का स्टाइल नहीं है। इस पैसे के बदले तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। $50,000 के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे बर्थडे पार्टी में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनके मेरे साथ चलना होगा। क्या? आपका बॉयफ्रेंड? आई नो, तुम्हारी औकात से बाहर का ऑफर है, लेकिन ना बोलने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सवाल तुम्हारी नौकरी का है। अगर मना किया तो पूरी की पूरी यूनिट बंद करवा दूंगी, और नई यूनिट में एक भी पुराना वर्कर नहीं होगा। पेट के लिए दिल का सौदा करने की आदत नहीं है मैडम जी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तुम्हारे इस 2 कौड़ी के दिल में किसी इंटरेस्ट है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए, और सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं,
तुम्हारे मजदूर दोस्तों के पेट का है। मैं बॉयफ्रेंड सिर्फ उससे बनाती हूँ जो दिल खोल के मेरी तारीफ करता हो। कब तक आप ये झूठा प्यार बटोरती रहेंगी मैडम जी? खुद से प्यार करना सीखिए, खुश रहेंगी। खुद से प्यार करती हूँ, इसीलिए तो खुद को गिफ्ट दे रही हूँ। तो बताओ, पार्टी में आओगे या दूसरों की नौकरी खाओगे? बताओ, लगाओ डैड को फोन। रुकिए मैडम जी, आप प्लीज अपने डैड को कॉल मत करिए। मैं पार्टी में आ जाऊंगा। गुड। पापा से कहना बख्शी फैक्ट्री का काम पूरा हो गया, लेकिन मेरे लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक्चुअली किसी पर्सनल काम की वजह से मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। तब तक मेरी असलियत का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके। अच्छी लग रही हो आप। अरे इतनी जल्दी झूठी तारीफ थोड़ी ना करना था, पहले मेरे लायक तो बनो। सिक्का खोटा है पर चमकाना तो पड़ेगा। ट्राई दिस। मैं ये खोली में जाके ट्राई कर लूंगा। शर्मा रहे हो? वैसे तुम्हारी शर्म दूर करने का तरीका है मेरे पास। कम ऑन, किस मी। मैडम जी, आपका दिमाग से अटक गया है क्या? ये भाड़े के प्यार को सच्चा प्यार समझने की गलती मत करो आप, प्लीज। राजेश, देव की बहन का ट्रीटमेंट कंपनी के पैसों से ही हो रहा है। यस मैडम। वैसे हम वो ट्रीटमेंट रुकवा भी सकते हैं ना? तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। ये सब क्या कर रही हो? प्लीज आप किसी को कुछ मत बोलो। पत्थर भी तो प्यार से ही पिघलते हैं ना। प्यार ही तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। शालिनी मैडम, शालिनी मैडम, शालिनी मैडम, मैडम मेरी बात तो सुनो। शालिनी मैडम, मैडम, पापा, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले आपने मेरे आई बाबा को मुझसे छीन लिया और अब आप मुझसे मेरा प्यार छीन रहे हो। पापा प्लीज, शालिनी मैडम मेरा प्यार है, मैं उनसे प्यार करता हूं। प्लीज प्लीज पापा, मुझे उनसे दूर मत करो। हमारे पास ये छोड़ दीजिए। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। प्लीज छोड़ दो लोगों को। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। गरीब है हम, कुछ नहीं हमारे पास। गरीबों के साथ गलत होते मैं देख नहीं सकता। तू बचाएगा इन लोगों को? फिर तेरे को कौन बचाएगा चूजे? भागते हुए नहीं। बुलाएंगे पुलिस को हम लोग। थैंक यू बेटा, हमारी मदद करने के लिए। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे बेटा। आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा आंटी। पापा अपनी खुशियों को देख कर ना शटर डाउन कर देते हैं। पर आप लोग इतनी रात को यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? हमारे बेटे की तलाश में। जब तक वो नहीं मिलता तब तक क्या दिन और क्या रात बस इसी तरह भटकते रहते। हमारा बेटा बचपन में कई सालों पहले मेले में खो गया, तब से ढूंढ रहे हैं उसे। अब बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का हो गया होगा, बस उसे ही ढूंढने निकल पड़ते हैं।
नहीं समझोगे कि हम अपने खोए हुए बेटे से कितना प्यार करते हैं। सब समझता हूँ आंटी, सब समझता हूँ। आप ही की तरह मैंने भी अपने को खोया है। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? अपने बेटे को आप कल सुबह रोशनी में ढूंढना। और रही बात आज रात की, एक काम कर सकते हैं, मेरी खोली बाजू में ही है, आप आज रात वहां रुक जाओ। खोली थोड़ा छोटा है बट सुकून बहुत मिलेगा आपको। हम अजनबी हैं, हम कैसे? आंटी ये मेरी खोली है। बहुत अच्छा घर है। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? ये अपन के आई बाबा की तस्वीर है। सालों से इस तस्वीर ने बाबा की छड़ी और आई की लोरी का काम किया है। इकलौती निशानी है मेरे पास मेरे आई बाबा की, सिर्फ एक तस्वीर, संभाल के रखता हूं। ये हम हैं आंटी, तुम्हारे आई बाबा। अंश, तू हमारा बच्चा है जो सालों पहले खो गया था। बताओ ना इसे, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा अंश है, ये हम हैं। ये तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हारी आई। ये बताओ ना, आपके पास है ना तस्वीर? अरे क्या बातें कर रहे हो आप लोग? अंश, हम सच कह रहे हैं। ये देखो, हमारा बेटा जो मेले में खो गया था, वही तस्वीर तुम्हारे पास भी? नहीं 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 अंकल, मेरे बचपन में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। ये सही कह रहे हैं, तू हमारा अंश है, हमारा बच्चा है। हाँ अंश, हम सच कह रहे हैं। आई बाबा, आप लोग जानते हैं ना कि मैं आप लोगों से सारी बात कह नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी आंखों में देखकर समझ जाते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोग मिले। मेरा दिल तो नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का, लेकिन जाना होगा। किसी से किया वादा जो पूरा करना है। अभी जिसका मैसेज आया वो एक लड़की है ना, लड़की से ही मिलने जा रहा है ना, तो हम भी साथ चलते हैं, मिल लेते हैं अपनी होने वाली बहू से। आजा, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। जिस लड़की को मैं आपकी बहू बनाना चाहता हूं, वो लड़की तो मुझसे नाराज है, और जिस लड़की से मैं भी मिलने जा रहा हूं, उससे मेरा सिर्फ एक रिश्ता है, दुश्मनी का। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक खास इंसान से मिलाऊंगी आज। मीट माय बॉयफ्रेंड अंश। मानती हूं हैसियत में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन तो क्या हुआ गाइस, एक मामूली से मजदूर के सीने में भी तो दिल होता है ना। किराए के कपड़े पहने और मुंह उठाकर चले आए। एक आई, ये इटली का पोर्सलन वास हमारी फैमिली आर्ट कलेक्शन का पार्ट है। था इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे आप? हाँ, अपनी बची हुई उम्र लोगों के बर्तन मांज के। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मैं करूंगा भरपाई। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर शाह, मुझे ये बताइए, ये वास कितने का होगा? मैडम, पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही एंटीक पीसेस है। इसकी कीमत होगी लगभग 90 लाख। 90 लाख? बिक भी जाओगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो मैं इस औरत को अपनी गलती के लिए माफ कर सकती हूँ। बस इसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें सबके सामने घुटनों के बल मुझे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। मैं मेरे बेटे को और जलील होते हुए नहीं देख सकती। रोको ये सब। लगता है अंश और इन सबको आज अपनी असलियत बताने का समय आ गया है। प्लीज। ओके।
मैं दूंगी 90 लाख रुपए। मैं दूंगी 90 लाख रुपए। तुम, तुम्हारा नाम एस समथिंग है, राइट? शालिनी। जस्ट रिमाइंडिंग यू कि तुम मेरी डैड की सेक्रेटरी हो और तुम्हारी सैलरी 2 लाख है। यू नो, तुम्हें इतना पैसा कमाने में 50 साल लग जाएंगे। क्या शायद 50 सेकंड भी डाले थे? वो जो मेरे नाम में एस है ना, शालिनी सक्सेना, प्रताप सक्सेना की बेटी। वही प्रताप सक्सेना जो नायक कर मुंबई के सारे बिजनेस हैंडल कर। शालिनी, सॉरी अंश, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। एक्चुअली मैं यहाँ किसी मकसद से आई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर अब तुम्हारा मकसद लोगों को हंसाना था, वेल डन बेब, वेरी नाइस। लेकिन क्या है ना, मजाक भी औकात देकर करना चाहिए ना। प्रताप सक्सेना की बेटी, व्हाट नेक्स्ट? संजय नायक की बहू। मैनेजर, ये 90 lakhs। सॉरी, इट्स डिक्लाइन। व्हाट? एक बार फिर से ट्राई करो। ओके, सॉरी, अगेन डिक्लाइन। क्या हुआ मैडम? प्रताप सक्सेना की सारी दौलत डाकू लूट के ले गए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हाथों की ताकत दिखाई है। अगर अंश अभी घुटने टेक के मुझे प्रपोज नहीं करता तो मैं अपनी कुर्सी की ताकत दिखाने पे भी मजबूर हो जाऊंगी। कब तक हम खड़े खड़े इस तरह से तमाशा देखी? मेरा बेटा किसी के सामने नहीं झुक। बॉडीगार्ड, क्या? प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, जो करवाना है मुझसे करवाओ। ये प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नैना, नैना प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज मेरे आई बाबा को जाने दो। नहीं यार, नैना मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो तुम बोलोगी। प्लीज नैना। खबरदार तुमने इन सबका घुट्टे टेके तो। वरना क्या प्रताप सक्सेना को फोन लगा दोगी? बिल्कुल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ फोन करने की? गई थी बख्शी यूनिट की असेसमेंट करने ना, और वहीं क्यों होकर रह गई? अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहती तो हमसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब इससे पहले कि तुम यहाँ और कोई ड्रामा करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओके, गेट आउट। सिक्योरिटी, फिक्र मत करो मिसेस, शालिनी कहीं नहीं जाएगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी के अभी। जल्दी आ। जी अभी क्या, अभी तो जाना होगा, इट्स अर्जेंट। लड़की के साथ कैसे बर्ताव करते हैं तेरे आई बाबा ने तुझे सिखाया नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। इन बेगर्स की वजह से इस पार्टी में एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं हो रही। पर यू नो व्हाट, असली मजा तो तब आएगा जब शालिनी को पुलिस पकड़ के घसीट के यहाँ से लेके जाएगी। एंड अंश, माय लव, जब तक तुम इस वास के 90 लाख चुका नहीं देते ना, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मेरे पालतू कुत्ते बन के। नैना, शालिनी की कोई गलती नहीं है, प्लीज प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ। इतनी फिक्र है तुम्हें इसकी? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं भी तो देखूं मेरा पालतू कुत्ता कितना वफादार है। सोच लो, मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि तुम्हारी ये शालिनी 3-4 साल के लिए अंदर चली जाएगी। ठीक है नैना मैडम, मैं आपका पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। हो पाएगा तुमसे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने घुटनों पे बैठ के दिखाओ।
अच्छा, तो ये है वो। और तुम कौन हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पार्टी में एंट्री सिर्फ इनविटेशन से है। अच्छा, तो आप कभी आना हमारी हवेली पे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अमीरों की पार्टी कैसे होती है। इस एंटीक वाज का दुनिया में सिर्फ 2 पीसेस है ना, और इसका दूसरा वाला मेरे पापा हेमंत वर्मा के पास है। टिया वर्मा, नाम तो सुना होगा। अरे संजय सर, गीता मैम, आप यहाँ? है ना मैडम, माना कि मेरे काम में वफादारी है, लेकिन मैं किसी का वफादार कुत्ता बनूं, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। आई बाबा, चलो। सर एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतने बड़े आदमी होकर भी ये गरीबी का नाटक क्यों कर रहे हैं? इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता हेमंत। बरसों बाद हमें हमारी असली दौलत मिली है, हमारा खोया हुआ बेटा अंश। हेमंत, तुम जानते हो मेरे कई दुश्मन हैं, और अगर उन्हें की बात पता चलती है कि अंश मेरा बेटा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या वो पूरी जिंदगी गरीबी में घुट घुट कर जीता रहेगा? कभी कभी घुट घुट कर जीना मौत से बेहतर होता है हेमंत। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, देने वाला ध्यान रखना। शालिनी बेटा, आज तुमने हमारे लिए जो किया, मेरे अंश के लिए जो की, उसका एहसान पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगी। मैंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया आंटी। तुम्हारी तरफ एक फर्ज मेरा भी है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे वो फर्ज निभाने के लिए? अगर तुम मुझे डिनर पर ले जाओ तो। प्रताप सक्सेना की बेटी अब राह चलते लोगों के साथ रिश्ता निभाएगी? भूल गई हो क्या तुम? विक्रांत राठौर की मंगेतर हो तुम। आप भी तो अपनी बेटी की खुशी चाहते हो, और आपकी बेटी की खुशी मेरे बेटे अंश के साथ है। ओ जा शराब। सुन, आज तक मैं अपनी बेटी की हर जिद पूरी करता आया हूं, मगर इस बार तुम भिखारियों के साथ रिश्ता निभाने के लिए मैं उसकी जिद नहीं पूरी करूंगा। जानते भी हो विक्रांत राठौर की पहुंच कहां तक है? तुम जैसे नाली के कीड़े उसके पैर की जूती भी नहीं है। मुझे माफ कर देना शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे आई बाबा इस प्यार की कीमत अपनी इज्जत देके नहीं चुकाएंगे। नफरत करती हूँ मैं विक्रांत से, नहीं मानती है मैं जबरदस्ती कराई हुई सगाई को। क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रताप सक्सेना को ये रिश्ता मंजूर है तो। कम ऑन शालिनी, अब बस भी करो। तुम्हें पता है ना विक्रांत ने हम सबके लिए धर्म पाटिल के पार्टी का इनविटेशन भेजा है। धर्म पाटिल, क्या इन लोगों की वहां पर जाके बर्तन धोने की भी औकात है? बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं है ना हमारी औकात। लेकिन शायद ये पार्टी के वीआईपी रूम में बैठने का इनविटेशन है हमारे पास, देखिए। मुझे लगता है ये तुम लोगों को कि झाड़ू मारते हुए वीवीआईपी पास मिल गया है। आई, ये पास आपके पास कैसे आया? किस्मत से बेटा, वो मैं और पापा साफ कर रहे थे तब वहीं पड़ा मिला हमें ये वीआईपी पास। किस्मत।
आपको पास चाहिए तो आप रख लीजिए। हम क्या करेंगे पार्टी में जाकर? धर्म पाटिल के टेबल पर जाकर बैठकर खाना तो खाएंगे, लेकिन उनसे बातचीत थोड़ी कर पाएंगे हम। आप लोग जाइए। बस देखिए, ये कहना चाहूंगी कि दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों के प्यार की कीमत मत लगाइए। कीमत तो ये पहले ही लगा चुके हैं आंटी। पहले अपने बिजनेस के लिए विक्रांत से मेरी सगाई कराकर, और अब एक पार्टी इनविटेशन के लिए मेरा सौदा कर रहे हैं। तुम जानती भी हो धर्म पाटिल के साथ एक साथ बैठ के डिनर करने का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। हर सौदा वही करता हूँ जो फायदा का होता है। मगर अफसोस, इस बार मेरी बेटी ने घाटे का सौदा कर दिया। शालिनी, तुम अपने पापा की बातों को दिल पे मत लेना। तुम तो जानती हो ना, प्यार कोई फायदा या नुकसान का सौदा नहीं होता। अंश, तूने अपने आई बाबा को तो पा लिया, लेकिन तू जानता है तेरे एक नाना जी भी हैं। नाना जी? और अब मैं चाहती हूँ कि तू उनसे भी मिले। एक मिनट। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।